साथियों नमस्कार। भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम उत्तर वैदिक सभ्यता के संबंध में अध्ययन करेंगे। पूर्व वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम इसके पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व की मानी गई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद है। सामवेद का तो अधिकांश संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इनमें ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अथर्ववेद है। गाथा काल अर्थात रामायण एवं महाभारत का काल भी इसी समय का माना जाता है। इस काल में आर्यों का विस्तार मुख्य रूप से गंगा यमुना के दोआब में तथा पूर्व एवं दक्षिण में भी हो गया था। अगस्त्य मुनि तथा परशुराम आर्यों के दक्षिण में प्रवेश के प्रतीक माने जाते हैं। उस समय के राजनीतिक संगठन के बारे में यदि हम देखें तो राज्यों का आकार बड़ा होने लगा था तथा उत्तर वैदिक काल में कुल के स्थान पर भौगोलिक आधार पर राज्यों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। लोहे का ज्ञान भी अब आर्यों को हो गया था। बड़े नगरों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। राजा के अधिकारों में वृद्धि तथा राजा के देवी अधिकारों का सिद्धांत प्रचलन में आ गया था। राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुके थे। प्रमुख कर या टैक्स के रूप में बलि लिया जाता था और इसके अतिरिक्त अब शुल्क और भाग भी लिए जाने लगे थे, अर्थात शुल्क और भाग भी नए कर के रूप में उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के प्रमुख शासन अधिकारी पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी उत्तर वैदिक काल में भी हुआ करते थे। यानी पूर्व वैदिक काल के पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी लगातार निरंतर चलती रही और इनके अलावा उत्तर वैदिक काल में सूत अर्थात रथवान, संगृहिणी अर्थात कोषाध्यक्ष और अक्षावाप यानी जुए की क्रीड़ा का प्रधान तथा तक्षत अर्थात बढ़ई आदि अन्य अधिकारी भी होने लगे थे। बड़े अधिकारियों को रत्निन या वीर कहा जाता था। पूरब, दुर्गपति, स्पश आदि गुप्तचर कार्य को करने वाले अधिकारी होते थे। अब भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार किया जाने लगा था। सेना में अब रथ, घोड़े और पैदल के अलावा हाथी भी सम्मिलित होने लगे थे। राजा के बढ़ते अधिकारों के कारण सभा और समितियों का प्रभाव अब कम होने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में सभा और समितियों को प्रजापति की पुत्रियां पुकारा गया है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों का स्थान श्रेष्ठ हो गया था। जाति व्यवस्था बन गई थी, यद्यपि अभी यह व्यवस्था कठोर नहीं थी। अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होने लगे थे, परंतु प्रतिलोम विवाह यानी इसका विपरीत जो स्थिति का विवाह था वह अभी वर्जित था। उत्तर वैदिक काल मुख्यतः स्मृति काल में आश्रम व्यवस्था चलन में आई, जिसमें ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ यानी पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ यानी पत्नी के साथ रहते हुए सामाजिक कार्यों में भाग लेना एवं संन्यास अकेले वन गमन की स्थिति, इन 4 आश्रमों में जीवन को बांटा गया था। स्त्रियों की स्थिति, स्त्री संबंधी कुप्रथाएं अभी भी प्रारंभ नहीं हुई थी। 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पेशाच विवाह मुख्य रूप से प्रचलन में थे। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी
बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा विवाह भी होते थे और सती प्रथा बहुत कम थी। स्त्रियां स्वेच्छा से विवाह करती थी तथा ललित कला एवं धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी। गार्गी एवं मैत्रेयी उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां थी। यद्यपि स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में कहीं कहीं सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा के प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। भोजन में मुख्य रूप से अन्न, दूध, मांस, जौ के साथ अब चावल का उपयोग भी प्रारंभ हो गया था। सुरा और सोम पूर्व की तरह आर्यों के प्रिय पेय थे। वस्त्र में अब ऊनी वस्त्रों के साथ सूती, रेशमी, सिले हुए वस्त्रों का प्रचलन हो गया था। तात्पर्य, पगड़ी, उत्तरीय, कंबल आदि भी उपयोग होने लगे थे। आभूषणों में सोने और कीमती पत्थरों के साथ अब चांदी का उपयोग भी बढ़ गया था। मनोरंजन के साधनों में नृत्य, संगीत, जुआ और रथ दौड़ के साथ घुड़दौड़ भी शामिल हो गई थी। शिक्षा का प्रारंभ अब उपनयन संस्कार से होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में लेखन लिपि का ज्ञान हो गया था, परंतु शिक्षा अभी भी मौखिक ही दी जाती थी। संस्कृत भाषा उस समय की मुख्य भाषा थी। आर्थिक जीवन के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऋग्वैदिक काल के विपरीत अब बड़े बड़े नगरों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। मुख्य व्यवसाय अब पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया था। अर्थात पूर्व वैदिक सभ्यता में हम पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में देखते हैं, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्यों को उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान भी हो गया था। विदेशी व्यापार के साथ साथ समुद्री व्यापार भी इस काल में होता था। श्रेष्ठीन धनी व्यापारी या व्यापारिक संघ को कहते थे। सिक्कों का निर्माण अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ था। विनिमय के लिए शतमान और निष्क जैसे सोने के टुकड़ों का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक आर्य धातुओं में सोना, कांसा एवं तांबे का प्रयोग अधिक करते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनके साथ चांदी, लोहा, पीतल एवं शीशे का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। लोहे को श्याम अयस जबकि तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का संगठन हुआ। ऋग्वैदिक देवता अब गौण हो चले थे। शिव यानी रुद्र, विष्णु अर्थात नारायण और ब्रह्मा अर्थात प्रजापति आदि देवता महत्वपूर्ण हो चुके थे। देवताओं का प्रकृति से मेल समाप्त होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और बलि प्रमुख धार्मिक कार्य बन गए थे और इनमें पुरोहित का स्थान प्रमुख होता जा रहा था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तो चक्रवर्ती शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का चलन प्रारंभ हुआ। अनार्यों को आर्य समाज में स्थान देने के लिए व्रात्य सोम यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, बलि, संस्कार एवं उनकी क्रिया विधियों का वर्णन शामिल है। कर्मकांड से अलग तप का विचार आरण्यकों में था, तो ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन उपनिषदों ने किया था। स्वर्ग नर्क की कल्पना, ब्रह्म, मोक्ष एवं पुनर्जन्म आदि सिद्धांत और विचार उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आए थे। आर्यों एवं अनार्यों का मिश्रण भी इस काल में प्रारंभ हुआ। आपसी विवाह, धार्मिक उदारता, शिव पूजा, लिंग पूजा, नाग पूजा एवं देवियों की उत्पत्ति जैसे परिवर्तनों में अनार्यों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर जो थे उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि
वैदिक आर्य लोहे का प्रयोग करने लगे थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े का सामान्य उपयोग नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में घोड़ा पालतू पशु था और उसका बहुतायत में उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग नंदी बैल की पूजा करते थे, जबकि आर्यों के लिए गाय अघन्या एवं पूजनीय थी। आर्य गाय की पूजा करते थे। सिंधुवासी मातृ देवी की उपासना करते थे, जबकि वैदिक काल में पुरुष देवता प्रमुख हो गए थे और सभी पुरुष देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। सिंधुवासी मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, जबकि आर्यों में अग्निदाह किया जाता था। अग्निदाह की प्रथा उनमें प्रारंभ हो गई थी। सिंधु सभ्यता में यज्ञ एवं हवन आदि का कोई महत्व नहीं था। सिंधु सभ्यता में मंदिरों के अवशेष तो नहीं मिले हैं, परंतु मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रारंभ ही नहीं हुई थी। धन्यवाद।